बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड की डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल कर सकती हैं। और अगर हम लोग बात करें आज न्यूज़ के हवाले से, तो आज हमारे पास कोई भी ख़ास इतनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। और अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के हवाले से कि उनके दरमियान क्या चल रहा है, यूएस के इलेक्शंस में क्या चल रहा है और ईरान और इसराइल के दरमियान क्या चल रहा है। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और इलेक्शंस के हवाले से, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूएस के अंदर इलेक्शंस चल रहे हैं, तो उसकी वजह से मार्केट जो है वो आपको थोड़ा बहुत साइडवे जो है वो देखने को मिल सकता है जब तक इलेक्शंस के रिजल्ट्स जो है वो क्लियर नहीं हो जाते। अगर बात करें ईरान और इसराइल की, तो इसराइल ने जो है वो ईरान के ऊपर अटैक किया है। तो अब जाहिर सी बात है, अगर इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है तो ईरान भी काउंटर अटैक लाजमी करेगा। तो चीज़ें जो है वो संभलने की बजाय बिगड़ती जा रही हैं। और जब तक अमेरिका भी कोई अपनी जो स्टेटमेंट है, क्योंकि अमेरिका इस वक्त अपनी स्टेटमेंट दे नहीं सकता है सुबह, क्योंकि उसके अपनी इलेक्शंस चल रहे हैं और इलेक्शंस की वजह से जब तक कोई भी पार्टी जीत नहीं जाती तो तब तक वो जो है वो कोई नई पॉलिसी या नई स्टेटमेंट जारी नहीं करेंगे। तो चीज़ें इस तरीके से अभी चलती रहेंगी। चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि टेक्निकल हमें आज क्या सेटअप प्रोवाइड कर रहा है और किस तरीके से हमें ट्रेड करना है। और टेक्निकल चार्ट के हवाले से अगर हम लोग बात करें यहाँ पे थोड़ा सा, तो मैं इंट्राडे का मैंने चार्ट ले लिया है। M15 का ये चार्ट है। और अगर हम लोग बात करें M15 के चार्ट के हवाले से कि आज हम लोगों को M15 के अंदर इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है, कैसे मुनाफा बनाना है, तो किस तरीके से ट्रेड करना है। बाकी जो लोग गोल्ड का प्रॉपर एनालिसिस देखना चाहते हैं या जो लोग कहते हैं कि हम लोगों को गोल्ड की जो है वो पूरी वीडियो चाहिए, तो वो ऊपर डिस्क्रिप्शन के अंदर ऊपर मैं लिंक जो है वो आप लोगों को दे दूंगा। ये ऊपर आई बटन के अंदर आपको लिंक जो है वो शो हो रहा होगा, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। और सेकेंडली आप अगर बात करें हम लोग थोड़ा सा आज के हवाले से कि आज जो है वो मार्केट के अंदर किस तरीके से आपने ट्रेड करना है, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं, ताकि ये हर वो ट्रेडर के लिए, जो नया ट्रेडर है, जो पुराना ट्रेडर है, जो मार्केट के अंदर जिसकी ट्रेड फंसी हुई है, ये उसके लिए भी है। अच्छा देखो, सबसे पहले जब भी आप अपने चार्ट को देखें या आप मार्केट का चार्ट ओपन करें, तो सबसे पहले आप देखा करें कि आज ऐसी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ेज है जो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकती हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैं जब भी आता हूँ तो मैं सबसे पहले आपको फंडामेंटल्स बताता हूँ, ताकि हमें पता चल जाए और हमें एक आइडिया हो जाए कि हमें किस तरीके से मार्केट के अंदर ट्रेड करना है। अच्छा, उसके बाद सेकंड ऑप्शन ये होता है कि उसके बाद हम लोगों के पास आता है टेक्निकल चार्ट। टेक्निकल चार्ट में हमें क्या करना होता है कि अपनी एंट्रीज को जो है वो डिफाइन करना होता है। हमें देखना होता है कि हमें कैसे टेक्निकल चार्ट के अंदर जो है वो अपनी एंट्री को जो है प्लान कर सकें। और अगर बात करें एंट्री प्लानिंग के हवाले से, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, हमारे पास 3 तरह के ट्रेंड आते हैं मार्केट के अंदर। कुछ चौथा ट्रेंड नहीं है। एक है अप ट्रेंड, एक है डाउन ट्रेंड और एक है साइडवे। ठीक है, अब तीनों के क्राइटेरियाज मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आपने इन तीनों के अंदर जो है वो एक बिगनर जो है वो किस तरीके से इसको ट्रेड करे और किस तरीके से चीज़ों को लेके चलना है। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं सबसे पहले डाउन ट्रेंड की यहाँ पे। अच्छा, मार्केट का एनालिसिस भी कर लेंगे, डोंट वरी, कहीं भागा नहीं जा रहा है मार्केट का एनालिसिस, क्योंकि आज मार्केट जो के अंदर को इतनी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी नहीं है और वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है, ये नहीं कि नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर ईरान और इसराइल के दरमियान कोई खबर आ जाती है, यूएस के इलेक्शंस के हवाले से कोई मेजर खबर आ जाती है, तो उस वक्त वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है। बट अभी नहीं, क्योंकि ये जो गैप आया ये इसके मुतालिक भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन ये वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये गैप क्यों आया और किस तरीके से आपने जो है वो इसको ट्रेड करना है। अभी बात कर लेते हैं कि आप लोगों को ट्रेड किस तरीके से करना है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। एक होता है डाउन ट्रेंड, एक होता है साइडवे और एक होता है अप ट्रेंड। देखो, जब भी आप देखो, सबसे पहले आपने मार्केट का जो है वो ट्रेंड देखना है कि मार्केट एक्चुअल में कर क्या रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इस एरिया के अंदर, यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोगों को पता था कि डिसेंडिंग चैनल है और मार्केट जो है वो डिसेंडिंग चैनल के अंदर जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चल गया कि मार्केट का ये डिसेंडिंग चैनल है। और उसके बाद जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट करने के बाद अब क्या था कि आपको वेट करना था। आपको रिटेस्ट के ऊपर कोई अगर कैंडल मिल जाती तो आपको वहां से बाय करना था। डायरेक्टली बाय भी कर सकते हैं जो ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करते हैं, जो इंट्राडे में काम करते हैं, मतलब जो स्पॉट रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं, तो वो डायरेक्टली भी यहाँ से बाय कर सकते थे, क्योंकि उनके मोमेंटम कैंडल के साथ यहाँ पे बाइंग पोजीशन मिल रही है। मैं दोबारा से चार्ट को जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपकी चीजें वाज़ेह तौर पे समझ आ जाए। यहाँ पे इस एरिया के अंदर जब आपको ब्रेकआउट मिला, ये इंट्राडे में आज इसलिए थोड़ा सा डीपली डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आज मेरे पास टाइम भी है और चीज़ें समझाने का मैं अभी मेरा प्लान भी है कि मैं आप लोगों को इन फ्यूचर गोल्ड की जो पूरी सारी
प्रेडिक्शंस हैं वो सारी की सारी समझाया करूंगा ताकि आप किसी भी किस्म की कोई गलती ना करें। तो यहाँ पे आप देखें जो मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से थोड़ा सा बात करें तो यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तब आपको पता चल गया कि डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसका ब्रेकआउट हो गया और ब्रेकआउट के ऊपर जो है वो आप उसको अब ट्रेड करेंगे ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के ऊपर। यहाँ पे आप जैसे ही उसको ट्रेड ये मोमेंटम कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है और यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हो रही है। अब वेट करना है कि हमें या तो इस ये वाली जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसका रिटेस्ट मिल जाए तो यहाँ से हम दोबारा से उसको बाय कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको वैसे भी देख सकते हैं कि क्योंकि ब्रेकआउट हो गया और ब्रेकआउट के बाद अगला सेक्शन जो स्टार्ट हो जाता है वो होता है साइडवे। मार्केट किसी भी मेजर ब्रेकआउट के बाद मार्केट साइडवे मूव करता है, जैसा कि ये यहाँ पे हम लोग थोड़ा सी बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक देखें तो इस एरिया के दरमियान आपको मार्केट जो है वो साइडवे देखने को मिला है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे इस एरिया में जो है वो मार्केट आपको साइडवे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड कर सकते हैं। अब बात करें अगर सपोर्ट एरिया की तो यहाँ पे आप सपोर्ट एरिया से ब्रेकआउट के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं कि यहाँ पे देखें अगर रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट हुआ तो अब वो सपोर्ट का किरदार अदा कर रहा है और यहाँ पे आपके पास ये वाली रेजिस्टेंस है। तो ये तो था पहला ट्रेंड जो आपका था डाउन ट्रेंड, उसके बाद अगला ट्रेंड आ जाता है साइडवे और तीसरा ट्रेंड आपके पास आता है अप ट्रेंड, ठीक है। अप ट्रेंड का मैं आप लोगों को लास्ट में समझाता हूं कि अप ट्रेंड के अंदर किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है। अभी दो ट्रेंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक ट्रेंड है डाउन ट्रेंड, एक ट्रेंड है साइडवे। अब डाउन ट्रेंड के अंदर जैसा कि आपको पता है कि रेजिस्टेंस से सेल किया जाता है और सपोर्ट से भी जो है वो कोशिश किया करे बाय ना किया करे मैं, क्योंकि अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो मैं कहता हूं कि हमेशा ट्रेंड कंटिन्यूएशन को ही ट्रेड करें। और अगर बात करें थोड़ा सा साइडवे ट्रेंड के हवाले से तो साइडवे ट्रेंड के अंदर 4 एंट्रीज होती हैं, एक आपको सपोर्ट के ऊपर बाय करना होता है, एक आपको रेजिस्टेंस के ऊपर सेल करना होता है और एक आपको रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट के ऊपर बाय करना होता है और एक आपको सपोर्ट के ब्रेकआउट के ऊपर सेल करना होता है, ठीक है। और अगर बात करें डाउन ट्रेंड के हवाले से तो डाउन ट्रेंड का हवाला भी बिल्कुल सेम है कि जो हमारे पास जिस तरह से आप कह लें कि जो डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, सॉरी अप ट्रेंड की बात करें, अप ट्रेंड अगर चल रहा है तो डाउन ट्रेंड की निस्बत आप दोनों को सेम ट्रेड कर सकते हैं। बस जो डाउन ट्रेंड होगा उसमें आपने सेल करना है रेजिस्टेंस एरिया से, जो आपका होगा अप ट्रेंड होगा सपोर्ट एरिया से, दैट्स इट आपने बाय करना है। तो यही 3 फेजेस होते हैं जो मार्केट के अंदर आपको बताते हैं कि आपने किस तरीके से एंट्रीज प्लान करनी है। अगर आज की बात करें कि आज मार्केट के अंदर हम लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। अभी ट्रेंड का थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोग इस तरीके से जो है वो उसको ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग अगर बात करें इस एरिया के अंदर के हम लोगों को अभी कैसे ट्रेड करना है तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये वाला एरिया इसने अपना एक सपोर्ट एरिया बना के रखा हुआ है और ये ऊपर अगर हम लोग बात करें इस एरिया के अंदर यहाँ पे ड्रॉ भी कर देता हूँ ताकि आपको चीजें वाज़ह तौर पे समझ आ जाए। तो ये वाला इसने अभी तक का जो रेजिस्टेंस एरिया ये बना के रखा हुआ है। तो अभी क्या है कि मार्केट के अंदर जो है वो एक रेंज बाउंड सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि ये वाला जो गैप था जब मार्केट ओपनिंग हुई तो उस वक्त मार्केट ने ये वाला गैप लाजमी फिल करना था और मे बी पॉसिबल है कि मार्केट आपकी दोबारा से जो है वो यहाँ तक एक स्पाइक लगाने के बाद ये 27-48 के स्पाइक के बाद जो है वो मार्केट आपकी दोबारा से इस फेज के अंदर जो है वो आपको कुछ इस तरीके से नजर आ सकती है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में आज की ट्रेड भी आप लोगों को समझ आ गई होगी, आज के जो एंट्री प्लान है वो भी समझ आ गया होगा और ट्रेड सेटअप भी आपको समझ आ जाएगा। अब बाय की अगर बात करें तो बाय आपको अगर मार्केट मिलता है यहाँ पे इस एरिया के अंदर, ये वाला जो जोन मैंने बनाया हुआ है ये वाला जोन अगर इसके अंदर मार्केट आपको मिल जाती है तो यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको सेल कर सकते हैं। और अगर ब्रेकआउट होता है तो वो मैं आपको अपने ग्रुप में जो है वो अपडेट कर दूंगा ताकि आपको चीजें वाज़ह तौर पे समझ आ जाए। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें थोड़ा सा ग्रुप की परफॉर्मेंस के हवाले से तो लास्ट मंथ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने गोल्ड के अंदर तकरीबन 5058 पिप जो है वो हम लोगों ने गेन किए हैं, जो कि मैंने लास्ट जो कल की वीडियो थी जिसके अंदर गोल्ड का पूरा एनालिसिस है उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया भी था कि आप जाके वहाँ पे खुद भी चेक कर सकते हैं। मेरा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जो है वो पेज है, वहाँ पे भी आप उसको जाके विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे भी चीज़ें आप लोगों को वाज़ह तौर पे समझ आ जाएंगी। तो बाकी खुदारा एक चीज़ का खास ख्याल रखें कि यार अपने पैसे को इस तरह ज़ाया मत करें। इस मार्केट के अंदर अगर आप लोगों को काम करना है ना तो आप लोगों को सीख के काम करना पड़ेगा, आप लोगों को किसी मेंटोर से सीखना पड़ेगा, किसी एकेडमी से सीखना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट सीख के काम करें। तो बाकी मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।